ज्ञानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसाहुनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है ये समय सारजी ग्रंथ। इनकी वीडियो ऑफ है ना, ऑन कर लो। ये जो चल रहा है ना परिशिष्ट, ये काफी समझने योग्य है। वीडियो ऑन करके सामने बैठोगे ना, ज्यादा गहराई से समझ में आएगी बात। बाकी जैसी जिसकी अवस्था। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ, श्री समय सारजी का स्वाध्याय। हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका पेज नंबर 609, परिशिष्ट, जिसको ज्ञाता के प्रज्ञापन भी कहते हैं। ज्ञाता के प्रज्ञापन परिशिष्ट में 263 नंबर के कलश के बाद आने वाले जो कुछ प्रश्न उत्तर है, वह चर्चा चल रही है, जिसमें आत्मा को ज्ञान मात्र की स्यादवाद से सिद्धि करने के बाद और उसको स्यादवाद से सिद्धि करते हुए ये समझाया कि ज्ञान मात्र कहने पे आत्मा में ज्ञान मात्र गुण नहीं है, अनंत धर्म भी उसमें व्यापक है। और वे अनंत धर्म ज्ञान की सिद्धि के द्वारा ज्ञाता और ज्ञेय ज्ञान या ज्ञेय के माध्यम से सिद्ध किए आचार्य देव। और वहां ये समझाया कि जब हम उस आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हैं तो ये बात उसमें ऑटोमेटिकली ही है आ जाती है कि वह अनंत धर्मात्मक भी है। ऐसा हमने स्यादवाद से सिद्ध कर दिया। और शिष्य के मन का जो प्रश्न था कि ज्ञान मात्र कहने से आत्मा एक ज्ञान मात्र गुण का ठहरता है, उसका हमने निराकरण कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि वह स्यादवाद से आपने उसको अनंत धर्मात्मक तो सिद्ध कर दिया, परंतु फिर भी उस आत्मा का ज्ञान ही लक्षण मुख्य करके ज्ञान मात्र ही उसको क्यों कहते हो? सीधा आत्मा कह दो। उसको ज्ञान विशेषण से कहने के पीछे का क्या तात्पर्य है? प्रश्न समझ में आया? आत्मा को ज्ञान विशेषण कहने से क्या तात्पर्य है ना? ये आप इंडिकेट क्यों करते हो बार बार आत्मा को ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र? आप हमें क्या इंडिकेट करना चाहते हो? पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ मारी? इस अनादि के मिथ्या दृष्टि जीव को वस्तु स्वरूप समझाते समय, सात तत्वों के स्वरूप को समझाते समय आपने जब जीव का स्वरूप समझाया और मैं जीव हूं ये मुझे भान कराया, मैं अन्य द्रव्यों से भिन्न हूं ये मुझे बतलाया, तो वहां आपने मुझे एक ज्ञान मात्र कह के ही इंडिकेट क्यों किया? क्या रहस्य है इस बात में? ध्यान से समझो इस बात को। बहुत मैं बड़े हृदय से कह रहा हूँ, ये बात अगर आपके समझ में आई तो मैं सच कहता हूँ सम्यक दर्शन आपसे कहीं दूर नहीं है। हालांकि सम्यक दर्शन की कीमत नहीं है, पर फिर भी उसकी महिमा तो कहते ही ना, क्योंकि सम्यक दर्शन माने क्या? अपने आत्म स्वरूप की महिमा ना, अपने आत्म स्वरूप का भान होना, जो मैं हूं उसका अनुभव होना, है ना? तो क्या कहते हैं आचार्य? आचार्य प्रश्न क्या उठाते हैं कि आप उसको बार बार ज्ञान मात्र कह के इंडिकेट कर रहे हो, क्या रहस्य क्या है इसके अंदर? कोई रहस्य होगा? बोले हाँ, ये ज्ञान मात्र कहने में बड़ा रहस्य है। उस रहस्य का उद्घाटन इन प्रश्नोत्तर में हो रहा है। तो हमने 3 प्रश्न पढ़े थे ना। जो तीसरे नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3। तो तीसरे नंबर का प्रश्न है, उस प्रश्न पे एक बार फिर से
विचार करते हैं। प्रश्न यह है, सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि लक्षण से लक्ष्य की सिद्धि होती है ना। जगत में अगर लक्षण का ज्ञान नहीं होगा तो लक्ष्य वस्तु की भी प्राप्ति नहीं होती। लक्षण, और लक्षण कैसा होना चाहिए कि लक्षण वास्तविक होना चाहिए। चाहे जैसा मर्जी आप लक्षण बना ले, ऐसा नहीं है। लक्षण ऐसा होना चाहिए जो जिस वस्तु की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, अर्थात जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस ही लक्ष्य को प्राप्त करें, किसी अन्य लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले। आई बस समझ में? भैया ऐसे भी हाँ कह सकते हैं ना, लक्षण और लक्ष्य के अंदर व्याप्य व्यापक संबंध होना चाहिए। ऐसा दीदी, भी कह जो सकते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन जैसे अरूपी लक्षण बनाएंगे तो व्यापक व्यापक संबंध तो उसके साथ भी है। नहीं, वे अरूपी लक्षण कहाँ बना? क्यों? आत्मा रूपी नहीं है? हम्म। और अपने अरूपी पन्ने से क्या ठीक है। व्यापक नहीं है? हम्म। है ठीक ना। है। हम ऐसा मतलब कह सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, पर फिर भी व्यापक व्यापक संबंध की समझ गए। मुख्यता से लक्षण नहीं बनाते। जो उस ही में मात्र व्याप्त हो, अन्य में ना हो, उसको लक्षण बनाते हैं, जिसका हम लक्ष्य कर रहे हैं, जो उसके सिवा अन्य कहीं नहीं पाया जाए, वो लक्षण बनाना है हमको। ठीक है ना, नहीं तो छल ग्रहण हो जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? छल ग्रहण हो जाएगा। लक्षण क्या बनाना है? जो उस ही वस्तु में प्राप्त होगा जिस वस्तु की हमें प्राप्ति करनी है, और अन्य वस्तु में प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मिठास का लक्षण सफेद ही नहीं हो सकता, है ना। उसी प्रकार आत्मा का लक्षण भी एक चैतन्य भाव के सिवा अन्य कुछ नहीं हो सकता। तो चैतन्य ही क्यों है, अन्य क्यों नहीं है, उसकी ये सिद्धि कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या बताया कि लक्षण जो होता है वो लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है। अर्थात जिसे लक्ष्य की प्रसिद्धि यानी कि ज्ञान होता है, प्राप्ति होती है, उसे वस्तु की प्राप्ति भी सहज ही हो जाती है, क्योंकि लक्षण लक्ष्य से भिन्न नहीं होता, अलग नहीं होता। मिठास शक्कर से अलग नहीं है, ज्ञान सतत वर्तने वाला ये ज्ञान उस चैतन्य भाव से अलग नहीं है। समझ में आई बात? अब देखो ये प्रश्न समझेंगे हम। नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना, क्योंकि ये सबसे मार्मिक बात है। पूरे हालांकि पूरा समय सारजी ही मार्मिक है, परंतु वो टोटल समय सारजी का निचोड़ है ये जो भाव चल रहा है ना, परिशिष्ट, ये टोटल भाव उसके अंदर चल रहा है कि आपको किन बिंदुओं पे आपको इंडिकेट होना चाहिए था इस समय सारजी में। वो बात आचार्य देव आपको यहाँ पे फिर से रिवाइज करवा रहे हैं, रिकॉल करा रहे हैं, और बहुत ही मार्मिक तरीके से करा रहे हैं। तो क्या कहते हैं देखो, ऐसा कौन सा लक्ष्य है? शिष्य ने प्रश्न पूछा, क्या कोई ऐसा भी लक्ष्य है जो लक्षण से अलग हो, अर्थात जिसमें हम लक्ष्य और लक्षण का भेद कर सके। ये लक्ष्य है और ये लक्षण है, क्या ऐसा भी कोई लक्ष्य लक्षण होता है कि लक्षण अलग हो और लक्ष्य अलग हो? प्रश्न समझ में आया नहीं आया? लक्षण और लक्ष्य में द्वैतता हो, अलग अलग पना हो, कि जिसमें हम लक्षण को तो अलग बता सके और लक्ष्य को अलग बता सके। ये प्रश्न है, क्या कहते हैं, ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उससे ज्ञान से भिन्न प्रसिद्ध होता है? क्या ऐसा कोई लक्ष्य है? क्या ऐसा कोई आत्मा है जिसे हम ज्ञान से अलग प्रसिद्ध कर सके? अर्थात वो जो आत्म की प्रसिद्धि आप कर रहे हो उस ज्ञान से, तो क्या ऐसा भी कुछ होता है कि लक्ष्य से लक्षण अलग होता है? पहले आप लक्ष्य को प्रसिद्ध करोगे, लक्षण को प्रसिद्ध करोगे, फिर लक्षण की प्रसिद्धि होगी, इसमें द्वैतता आ रही है ना, एक दोपना आ रहा है ना, कि लक्षण और लक्ष्य, ऐसे दो भाव आ रहे हैं ना। तो आचार्य कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्या कहते हैं, ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है। ये एक सबसे जरूरी समझने वाली बात। मुझे आत्मा का अनुभव करना है कि हाँ, मैं जिस आत्मा के संदर्भ में मैंने आचार्य देव से समझा है, पढ़ा है, सीखा है, सुना है, उस आत्मा की अनुभूति मुझे प्रकट होगी? बोले अवश्य होगी। बोले कैसे प्रकट होगी? कैसे पकड़ूं मैं उस आत्म तत्व को, कैसे जानूं जो अरूपी है, जो इंद्रियों से जानने में नहीं आएगा, जिसे मैं अनादिकाल से नहीं जान पाया, जिसका अनुभव मैं अनादि से नहीं कर पाया, उस आत्मा का अनुभव मैं करूं कैसे? बतलाओ मुझे। तो क्या कहते हैं, ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है। हम तुझे आत्मा को ज्ञान मात्र कह रहे हैं ना, तो पहले तू ये समझ, ज्ञान से आत्मा कोई भिन्न वस्तु थोड़ी ही है।
ज्ञान ही तो आत्मा है, ऐसा कह रहे हैं। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। क्या कह रहे हैं? ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। ध्यान से समझना है। ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा में द्रव्यपने से अभेद है। कोई बोले गुणपने से, पर्यायपने से, बोले द्रव्य से ही भिन्न नहीं है वो। गुण और पर्याय की तो बात छोड़ दो आप। गुण और पर्याय का तो हम भेद करते हैं ना द्रव्य के अंदर। द्रव्य के अंदर गुण और पर्याय का भेद करते ही नहीं करते? जैसे द्रव्य आत्म द्रव्य ज्ञान गुण और जानन पर्याय, ऐसा कहते हैं। आत्म द्रव्य ज्ञान गुण और जानन पर्याय, ऐसा ही कहते हैं ना। आचार्य कह रहे हैं ये जानन है ना, जानन, ये अभेद है द्रव्य से। आ गई बात समझ में? यदि द्रव्य में से जानन भाव निकाल दोगे तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा, फिर उसको चैतन्य कौन कहेगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आत्म द्रव्य ज्ञान गुण और जानन पर्याय। इस जानन पर्याय जिसका नाम ज्ञान है, इस जानन पर्याय जिसको हमने ज्ञान कहा, यदि इस जानन पर्याय को ही गौण कर दोगे, इस जानन पर्याय का ही अभाव कर दोगे, इस जानन पर्याय को ही नहीं समझोगे, तो द्रव्य नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो द्रव्य से अभेद है। अभेद है अर्थात उनमें भेद नहीं है। अर्थात वो जानन जानन भाव है ना, सतत जानन भाव, यही आत्मा है, ऐसा कह रहे हैं। पकड़ में आई बात है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। ये बाबूजी की लाइन, ये यहां से आई है। एक बार समझ में क्या कहते हैं? ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा में द्रव्यपने से अभेद है। अभेद है। उत्तर, फिर प्रश्न। प्रश्न कहते हैं, तब फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए किया गया? क्या प्रश्न, क्या आया प्रश्न? जब वे दोनों में विभाग ही नहीं है, तो आप विभाग क्यों करते हो? लक्ष्य और लक्षण का विभाग क्यों करते हो? आगे पॉइंट पकड़ में। जब लक्ष्य का लक्षण से अथवा लक्षण का लक्ष्य से भेद ही नहीं है, तो आप हमें भेद करके क्यों कहते हो? आप हमें ज्ञान लक्षण और आत्मा लक्ष्य ऐसा क्यों कहते हो? चेतना लक्ष्य ऐसा क्यों कहते हो? आप तो सीधा चैतन्य कह दो। उसमें ज्ञान का लक्षण मुख्य करके और चैतन्य आत्मा को लक्ष्य करके, लक्षण को मुख्य करके और आत्मा को लक्ष्य करके, ऐसा क्यों कहते हो? क्या हो सकता है जब दोनों अभेद हैं तो? आप उसे ज्ञान मात्र आत्मा क्यों कहते हो? आत्मा कहो ना। पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? क्या प्रश्न किया उसने? कि जब लक्ष्य और लक्षण में भेद ही नहीं है, एक ही है, तो आप भेद क्यों करते हो? ज्ञान मात्र कह के तो भेद कर रहे हो आप, है ना? तो क्या कहा? तब फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग इसलिए किया है। कारण क्या है? तो सुनो भाई, कारण क्या है? सब सारा कारण तो इसी में छुपा है। सारा सारा दम तो इसी में है कि क्या भाव है भैया। देखो सुनो, उत्तर सुनो। प्रसिद्धत्व, अर्थात जो प्रसिद्ध पने को प्राप्त है। प्रसिद्धत्व तो माने पना, जो प्रसिद्ध पने को प्राप्त है ना? देखो शब्द की थोड़ी सी व्याकरण भी हम आपको सिखा देते हैं, अलग से व्याकरण समझने की आवश्यकता नहीं। और इतने ही भाव को आप समझ लो, समझ गए ना, तो भाई हो गए व्याकरण के पंडित। और क्या है? क्या समझे? है ना, हमारा काम बन गया, बस उतना ही है। उससे अधिक जान के क्या करेंगे, है ना? तो सुनो, प्रसिद्धत्व यानी जो प्रसिद्ध पने को प्राप्त है। दो चीजें, जगत में आत्म प्रसिद्ध नहीं है, ज्ञान प्रसिद्ध है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? जगत में शक्कर प्रसिद्ध नहीं है, मिठास प्रसिद्ध है। मिठास से शक्कर की प्रसिद्धि होती है। कैसे कैसे बोलो? शक्कर प्रसिद्ध होती तो बिना मिठास की भी जानने में आती। क्यों? यदि शक्कर प्रसिद्ध होती तो उसको मिठास की आवश्यकता पड़ती? बोलो, नहीं पड़ती। तो क्या कहा? प्रसिद्ध कौन है? मिठास प्रसिद्ध है ना? ऐसे ही जगत में प्रसिद्ध कौन है? ज्ञान। ज्ञान प्रसिद्ध है। ज्ञान और आत्मा अलग नहीं है, ये बात तो ठीक है ना? अभेद है। लेकिन प्रसिद्ध कौन है ये बताओ आप। नया दीदी नहीं आया आज कक्षा में?
उनको आना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। तो क्या कहा, प्रसिद्ध तो ज्ञान है ना। तो प्रसिद्धत्व अर्थात जो प्रसिद्ध पदे को प्राप्त है, प्रसिद्ध माने, प्रसिद्ध का क्या अर्थ है, फेमस। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उत्कृष्ट। प्रसिद्ध। उत्कृष्ट। हाँ हाँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये व्याकरण याद कर लो, इसको भी अपने पास प्रकृष्ट लिख लो, रूप ये से छोटे छोटे। प्राप्ति होना, सिद्धि मतलब प्राप्ति। हाँ, सिद्धि सिद्धि माने मतलब प्राप्ति, ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन इस अर्थ का बहुत सिंपल अर्थ है, और आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, और आप इसकी तारतम्यता का जब विचार करेंगे तो सारे जगत में व्यापक होता है ये अर्थ। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है, जिसे सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे LHS टू RHS, मैथमेटिक्स के सम होते हैं ना, पहले सिद्ध करो, 2 + 2 = 4 होते हैं, सिद्ध करो, ऐसे करते नहीं करते। तो ये ऐसा लक्षण है जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, सिद्धि ऑलरेडी सिद्ध है। कहते ना, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। स्वभाव में क्या नहीं होता, तर्क नहीं होता। अग्नि उष्ण है, सिद्ध करो, कैसे उष्ण है। कभी प्रश्न पूछा किसी ने कि अग्नि अग्नि की उष्णता को सिद्ध किया जाए, बोले हाथ डाल ले देख ले। अग्नि के प्रतीक लक्षण। समक्ष जा। हाँ, अंधे को भी पता है अग्नि उष्ण है, बालक को भी पता है अग्नि उष्ण है, बोले आवश्यकता नहीं है उसे, जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता ना हो, आदि के माध्यम से, है ना, जिसको ये हमें ये बात प्रूफ ना करनी पड़े, जिसको प्रूफ ना करना पड़े, उसको क्या कहते हैं, प्रसिद्ध। जो प्रकृष्ट रूप से सिद्ध है, अब जिसमें सिद्धि करने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। आई बात समझ में, नहीं समझ में। एक कोई जानने वाला है इस जगत में, क्या ये भी इसमें सिद्ध करना पड़ेगा। तुम्हें नहीं पता तुम जानने वाले हो, मैं कौन हूं, ये पूछने वाला कोई है या नहीं है। मैं कौन हूं, भले ही तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं, पर पूछने वाला तो कोई है, मैं कोई हूं ये तो पता ही है ना, कौन हूं भले ही ना पता हूं, है ना। है जगत में कोई एक जीव ऐसा जो अपने प्राणों की रक्षा ना करता हो, बोला है कोई जगत में ऐसा एक जीव नहीं है, कोई जीव नहीं है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, जीव है। बोलो, वो पंडित सुभाष चंद्र बसु, है ना, ने सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया, कि पेड़ पौधों में ज्ञान जान होना होती है। है। है ना, पेड़ पौधों में जान होती है, तो कैसे सिद्ध किया, बोलो। तो ना, बोलो ये प्राणों को सिद्ध करने की क्या आवश्यकता, वो जीव है, हमें वहां क्या बतलाना है, प्राण है ना उसमें, प्राणों की सिद्धि ही जीव की सिद्धि है। तो उसके लिए कोई बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है, ये जीव है, जीव है बस। कोई जानने वाला है, उसको भी बताना पड़ेगा क्या, ये अग्नि उष्ण है, ये कैसे सिद्ध करेंगे। बोले अग्नि के समीप जाने पर, यह अग्नि है, ये आप ही तुम्हें मालूम चल जाएगा ये अग्नि है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही, है ना। अग्नि है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, जाके नजदीक देख लो, देख लो। वो छोटा बच्चा 2-4 महीने का, 2-4 साल का, 1 साल का, है ना, 1.5 साल का बच्चा, उसको भी पता है अग्नि है, नाम नहीं जानता। लेकिन उसकी उसकी उष्णता के समीप जाने पर, अग्नि के समीप जाने पर, उसके उष्ण भाव से क्या हो जाता है, वो ज्ञात, उसको उसको सहज उसके ज्ञान का विषय बन जाती है कि उष्ण है, उष्ण है। और वो बुझी हुई मोमबत्ती भी दिखाओ उसे तो डरता है। कई बार दिया ना मैंने उदाहरण, बुझी हुई मोमबत्ती भी दिखाओ तो डरता है, क्यों डरता है, प्रसिद्धि है ना, उसको प्राप्त हो गया, उष्ण है, अग्नि उष्ण है, इसको सिद्ध करने की कोई अलग से आवश्यकता नहीं है, ऐसा। प्रसिद्धत्व, जो ऑलरेडी प्रसिद्ध पने को प्राप्त है, और प्रासाध्य मानत्व के, अर्थात जिस जिस वो जो प्रसिद्ध पने को प्राप्त है ना, वह उस प्रसिद्ध पने को किसने धारण किया है, उस मिठास को किसने धारण किया है, शक्कर ने। उस चैतन्य भाव को, ज्ञान को किसने धारण किया है, आत्मा ने। उस उष्ण भाव को धारण करने वाली अग्नि, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। एक जो जगत में प्रसिद्ध है, और वह प्रसिद्ध भाव किसका है, वो मिठास किसकी है, शक्कर की। वो उष्णता किसकी है, अग्नि की। वह चैतन्य भाव किसका है, आत्मा का। दो बातें हो गई ना। तो क्या कहा, प्रसिद्धत्व और प्रासाद्य मानत्व के कारण लक्षण और लक्षण का विभाग किया गया है।
इसमें क्या कहा, विभाग करने के पीछे तात्पर्य क्या है हमारा, विभाग नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं, हम तुमसे कह ही रहे हैं उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। लेकिन फिर भी जिस चीज से प्रसिद्धि की जा रही है, जैसे मिठास, तो शक्कर मात्र मिठास है ऐसा नहीं है, लेकिन मिठास से ही उसकी प्रसिद्धि की जा सकती है। अग्नि मात्र उष्णता है ऐसा नहीं है, परंतु उष्णता के बिना उस अग्नि का भाव प्रसिद्ध नहीं किया जा सकता। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। आत्मा ज्ञान मात्र है ऐसा नहीं है, एक ज्ञान गुण वाला ही अन्य कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ऐसा नहीं है। तो भी ज्ञान के बिना उस आत्मा की प्रसिद्धि नहीं हो सकती। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। उस मिठास के बिना शक्कर की प्रसिद्धि नहीं हो सकती। क्या शक्कर के समीप जाने पर सिर्फ मिठास मिलने वाली है तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला? बोलो, है तो बहुत कुछ। लेकिन उस मिठास के बिना कैसे सिद्ध करोगे ये शक्कर है? तो अलग नहीं है, ये बात तो पक्की है। लेकिन जो प्रसिद्ध पहले से ही प्रसिद्धि को प्राप्त है, जो ऑलरेडी प्राप्त है ना। और प्रसाध्य मानत्व देखो, इसमें इसमें प्रसाध्य मानत्व का फुटनोट में क्या लिखा है, प्रसिद्ध किया जाता हो, जिससे जिसको प्रसिद्ध किया जाता हो। उष्णता से अग्नि को सिद्ध किया जाता है, जो ऑलरेडी सिद्ध है ना उष्णता, उससे अग्नि, ये अग्नि है, ये कैसे सिद्ध किया हमने, उष्णता से, जो कि ऑलरेडी सिद्ध था। उष्णता तो सिद्ध थी, उसको तो करने की आवश्यकता नहीं थी, सिद्ध क्या करना था, ये अग्नि है। तो कैसे सिद्ध किया, उष्णता का ज्ञान करा के अग्नि है ऐसा सिद्ध कर दिया। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। ये शक्कर है। तो शक्कर प्रसिद्ध नहीं है, मिठास प्रसिद्ध है। तो जो प्रसिद्ध है, जैसे ही उसका ज्ञान हुआ, तो किसका ज्ञान हो गया तुम्हें, ये शक्कर है। देखो तुम्हारे सामने दो चीजें रखी, पिसी हुई शक्कर और पिसा हुआ नमक, ऐसे रखा दो चीजें। तो ये शक्कर है, ये प्रसिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है हमको। तो कैसे करें? ये बोले मिठास तो सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो ऑलरेडी सिद्ध है। तो जो ऑलरेडी सिद्ध है उससे, उस मिठास से किसकी सिद्धि हो जाएगी, शक्कर की सिद्धि हो जाएगी। तो जैसे आपने चखा, मिठास चखी, शक्कर चखी या मिठास चखी है? हाँ। कि जो हमने मिठास चखी, तो शक्कर ही तो चखी। तो मिठास जो कि पहले से ही प्रसिद्ध थी, आपने ये तो पूछा कि शक्कर कौन सी है, पर आपने ये नहीं पूछा कि मिठास किसे कहते हैं। कुछ अंतर समझ में रहा है? क्योंकि मिठास सिद्ध है। आपने ये तो पूछा कि अग्नि है या नहीं है, परंतु आपने ये नहीं पूछा कि अग्नि उष्ण है या ठंडी है। क्यों? क्योंकि उष्णता तो सिद्ध है ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बात सहजता से समझ में आ रही नहीं आ रही है? अग्नि है या नहीं है, ये दूध ठंडा है या गर्म है, कैसे पता लगेगा? बोलो कैसे जाना आपने? तो उसकी हीट, उष्णता से, उसके उष्ण भाव को जैसे पता, अरे ये तो गर्म है। क्योंकि उष्ण भाव को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी प्रसिद्ध है। मिठास को सिद्ध करने की आवश्यकता, ये मिठास है ऐसा बताने की आवश्यकता नहीं है। मिठास तो ऑलरेडी ऑलरेडी प्रसिद्ध है। ऐसे ही जानन भाव तो ऑलरेडी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध किसको करना है, ध्रुव को, आत्म तत्व को। तो जिसे प्रसिद्ध करना है, उसको प्रसिद्ध करने के लिए, अर्थात उसको सिद्ध करने के लिए, बतलाने के लिए, जो पहले से ही सिद्ध हुआ है, उससे उससे उसके अविनाभाव को प्रसिद्ध किया जाता है, अथवा बतलाया जाता है। तो क्या लिखा, जिसको प्रसिद्ध किया जाता है। किससे प्रसिद्ध किया जाता है, जो पहले से ही प्रसिद्ध है उससे प्रसिद्ध किया जाता है। मिठास प्रसिद्ध है, शक्कर को प्रसिद्ध किया जाता है। उष्णता प्रसिद्ध है, और अग्नि को प्रसिद्ध किया जाता है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। इसी ने कहा कि साहब हमारा लाखों रुपए का, हमारी दुकान जल गई, तो सिद्ध करो भाई जल गई। तो कैसे सिद्ध करेंगे बोलो? तो उसने दिखाया जला हुआ सामान, तो ये सामान जला हुआ ही है, ये सिद्ध करो। ऐसा कोई पूछता है? भीगा हुआ नहीं है, गला हुआ नहीं है, सड़ा हुआ नहीं है, ऐसा कोई नहीं पूछता ना। क्योंकि वो जलन भाव, वो तो सिद्ध है। अब वो तूने स्वयं से जलाया, चाहे वो गलती से जला, वो सब नहीं। ये जला है या नहीं जला है? क्या ये कोई कहता है ये जला हुआ है या नहीं है? जला हुआ तो सिद्ध है। और पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? न्याय समझ में आ रहा है तुम्हें या नहीं समझ में आ रहा है? मैं तुम्हें वो न्याय कन्वे कर पा रहा हूँ है? अगर ये बात समझ में आ गई तो तुम्हें आनंद आ जाएगा एकदम। ज्ञान, ज्ञान प्रसिद्ध है। उस प्रसिद्ध ज्ञान का जो लक्ष्य करता है, उस प्रसिद्ध ज्ञान के लक्षण को जो समझता है,
वो लक्ष्य तक आप वो आप ही पहुंच जाता है, पहुंचाना नहीं पड़ता। अंधे को भी उष्णता के नजदीक लाओ तो क्या मालूम चल जाएगा उसे? अग्नि है, तो पता चल जाएगा उसे। चल जाएगा नहीं चल जाएगा? चींटी भी उष्ण वस्तु के नजदीक समीप जाती है तो दूर भागती है, क्यों? उष्णता है वो प्रसिद्ध है। अग्नि भले ही अग्नि तो आंखों से दिखेगी ना, लेकिन उष्णता को जानने के लिए क्या आंखों की भी आवश्यकता नहीं। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? हम्म? विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं, जिसको जिसको समझने के लिए बहुत विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मिठास है, छोटे बच्चे को चखाओ, मिर्ची चखाओ और मीठी चीज चखाओ छोटे बच्चे को, तो कौन सी चीज वो खाना ज्यादा पसंद करता है? अब उसको क्या पता इसे मिर्ची कहते हैं, इसे मिठास कहते हैं? उसको किसने सिखाया? जो ऑलरेडी सिद्ध है वो सिखाना नहीं पड़ता है, वो तो पता ही है। आई बात समझ में? है? प्रसिद्धत्व जो ऑलरेडी प्रसिद्ध है और जिसको प्रसिद्ध करना है, अर्थात प्रसाद्य मानव के प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध करना है उसके माध्यम से, इस वजह से, इस कारण से हम लक्षण और लक्ष्य का विभाग करते हैं। है नहीं, विभाग है नहीं, विभाग करके कहते हैं। आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहते हैं? क्योंकि जगत में आत्मा को कोई जानता नहीं है। ज्ञान प्रसिद्ध है, ज्ञान को सब जानते हैं। यदि तुम उस ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य करोगे, उस लक्षण को पहचानोगे, तो वह अलक्षित जो आत्म तत्व है वह लक्षित होने लगेगा। आ गई बस समझ में? ज्ञान प्रसिद्ध है, ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र को स्वसंवेदन से सिद्ध पना है। स्वसंवेदन से, अब मैं जानने वाला हूं, यह है जगत में किसी को कहना पड़े तू जानने वाला है? कोई बोलो ऐसा जिसको ये बतलाना पड़े कि तुझे सुख दुख का अनुभव होता है, तू जानने वाला है, संवेदनशील है, संवेदन करने वाला है, संवेदन कर, बोलो। है कोई जगत में ऐसा? एक जीव ऐसा नहीं जगत में जिसको ये कहना पड़े कि अरे भैया संवेदन कर। जगत में कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो बड़े कठोर होते हैं, संवेदनशील नहीं होते, ऐसा कहते नहीं हम, है ना? तो ये उस संवेदना की बात नहीं है। जो कठोर भी होते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना। हाँ, किसी को ये बतलाना थोड़ी पड़ता है कि तुझे सुख दुख की अनुभूति होती है, सहज ही होती है। मैं जानने वाला हूँ, ये तो सबको वो तो चाहे सहज ही समझ मुख्य में आता है। दृष्टि हो, मुख्य कोई दृष्टि हो, उसको एक भी इंद्रिय हो, हो रहा एक इंद्रिय भी, है एक एक इंद्रिय भी सहज है ना, जाने ना ढूक है। कैसे पता है? पेड़ों को काटो तो वो सिकुड़ जाते हैं, ऐसा ऐसा कहते हैं ना, विज्ञान कहता है। और उनके उनको पानी दो, प्रेम करो तो वो फैलते हैं, हंसते हैं, खुश हुए होते हैं, मतलब उनके रिएक्शन से। चैतन्य भाव को, संवेदन भाव को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, उस संवेदन को। तो क्या कहा? ज्ञान तो प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र को संवेदन पना, सिद्ध पना है, ऑलरेडी सबको प्राप्त ही है, प्रमाणित ही है ना? अर्थात किसी को जानना हो आपको दूर से, ये जिंदा या मरा हुआ, क्या क्या करते हो बोलो? क्या करते हो बोलो? है जैसे छू कर देखा, हिला कर देखा, हार्ट बीट पानी में चेक मार कर करते छिटा, हैं। तो क्या देखते हो कि हार्ट वो बीट हिल रहा है ये देखते हो, या उसके संवेदन भाव को देखते हो? किसको देखते हो बोलो? वेदन भाव को, एक्टिविटी देखते हो या संवेदना देखते हो उसकी? है? संवेदन भाव। संवेदन भाव चेक करते हैं उसका कि संवेदन हो रहा है या नहीं हो रहा। उससे ये ज्ञान होता है कि ये जिंदा है, ये जीव है। ऐसा होता है ना जगत में, है ना? समझ में आई बात? पकड़ में आती है, नहीं पकड़ में आ रही है? ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र को स्वसंवेदन पने से सिद्ध पना है। ब्रैकेट में क्या लिखा? अर्थात ज्ञान सर्व प्राणियों को स्वसंवेदन रूप अनुभव में आता है। सभी को अनुभव में आता है, किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि तू जिंदा है। जो जिंदा है उसे पता है मैं जिंदा हूं। जिस जो जिंदा है उसे पता है मैं जिंदा हूं। वो भले ही ना कह पावे, वो एक इंद्रिय भले ही तुम्हें ना बता पावे, पर उसे तो पता है ना कि मैं जिंदा हूं। कोई है कि हाँ है? कौन है?
नहीं पता, पर है, मैं हूं, ये तो सबको पता है। पता है या नहीं पता, तुम हो या नहीं हो? तुम्हें तो पता है ना कि भैया कोई जगत में मेरी सुनने वाला नहीं है, पर मैं हूं ये तो तुझे पता है। भले ही जगत के जीवों को नहीं पता है कि तू है, पर तुझे तो पता है ना तू है। इसे कहते हैं स्वयं सिद्धपना, है ना? तो क्या कहा, स्वयं संवेदन रूप अनुभव में आता है वह प्रसिद्ध ऐसे ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान, अर्थात वह आत्म तत्व, ज्ञान के द्वारा उस आत्मा को जो कि ज्ञान से भिन्न नहीं है, ये बात याद रखना। ज्ञान ही आत्मा है, उससे कुछ अलग नहीं है। अविना भाव संबंध कहा ना उसको, अविना भाव। बोलो शक्कर है मिठास नहीं है, तो कोई जगत में से शक्कर मानेगा? कोई नहीं मानेगा। है, मुर्दा पड़ा हो और चेतना ना हो तो कोई उसे जिंदा मानेगा? कोई जिंदा नहीं मानेगा। बोले नहीं है ना, जिंदा है। बोले नहीं, जिंदगी के लक्षण सिद्ध करने पड़ेंगे, वो क्या है, संवेदन भाव। नहीं है तो जिंदा भी नहीं है। कोई एक लक्षण से, चाहे दिल धड़कता हो, चाहे दिमाग एक्टिविटी करता हो, चाहे खून का दौरा चलता हो, कुछ भी संवेदना आपको सिद्ध करनी पड़ेगी। और अगर आप संवेदना सिद्ध नहीं कर सकते तो वह मुर्दा ही है। शक्कर में मिठास को सिद्ध नहीं किया तो फिर वो शक्कर कोई नहीं मानेगा। ठीक ही शक्कर जगत में मिलती है नहीं मिलती है? बोलो। शक्कर बिना की वस्तुएं तो मिलती हैं, और बिना मिठास की शक्कर नहीं मिलती है। क्या कहा? आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? शक्कर बिना की वस्तु जगत में मिलती ना, शुगर फ्री मिठाइयाँ, शुगर फ्री XYZ आइटम, शुगर फ्री ये आइटम। लेकिन शुगर, मिठास फ्री शुगर मिलती है कि जगत में? है, शुगर फ्री शुगर भी मिलती है, पर वो भी मीठी होती है, गजब। क्या कहा? कोई समझ में आया नहीं आया? है ना, शुगर फ्री आती है ना जगत में, मार्केट में मिलती है। कैसी होता है स्वाद, कैसा होता है? शुगर फ्री होने पर भी मिठास फ्री नहीं होती। अविनाभावी संबंध है, समझो इस बात को। उस ज्ञान का उस चैतन्य से क्या है? अविनाभावी संबंध है। इस सतत ज्ञान का और मुझे चैतन्य भाव से मैं अलग नहीं हूं, वही हूं। है ना? तो क्या कहते हैं देखो, वह प्रसिद्ध ऐसे ज्ञान के द्वारा प्रासाध्यमान वह आत्म तत्व, तद अविनाभूत, अविनाभूत, उसके बिना नहीं होना, तद माने उसके, तद माने उसके, उसके अर्थात ज्ञान के, अविनाभूत होना, उसके बिना, अविना होना, ज्ञान के बिना आत्मा का होना, मिठास के बिना शक्कर का होना, उष्णता के बिना अग्नि का होना, ज्ञान के बिना चैतन्य का होना, तद अविनाभूत, अर्थात ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला, उसके बिना नहीं हो सकता। शक्कर मिठास के बिना नहीं हो सकती, उष्णता, अग्नि उष्णता के बिना नहीं हो सकती। ऐसे ही वह आत्म तत्व, मैं निज आत्म तत्व, उस चैतन्य भाव, उस ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। इसलिए क्या कहा उसको, ज्ञान मात्र आत्मा। मात्र लगा दिया आपने, बोले उसके, उसके बिना सिद्ध नहीं कर सकते आप। समझे नहीं समझे? अनंत धर्मों का समुदाय रूप मूर्ति आत्मा है। हाँ, वह ज्ञान मात्र आत्मा कैसा है? ज्ञान मात्र होने पर भी, अविनाभूत संबंध रहने वाला भी, अनंत धर्मों का समुदाय, समुदाय अर्थात एकत्व भाव को लिए हुए, अनंत धर्मों के एकत्व पने को लिए हुए, व्यापक भाव को लिए हुए मूर्ति आत्मा है। मूर्ति आत्मा है या मूर्ति का आत्मा है? ये क्या लिख दिया आचार्य देव, है समुदाय रूप मूर्ति आत्मा है? मूर्ति अर्थात स्वरूप, है ना? अनंत समुदाय रूप स्वरूप, उस आत्मा का स्वरूप कैसा है? अनंत, अनंत धर्मों वाला। वो ज्ञान मात्र आत्मा कैसा है? अनंत धर्मों स्वभाव वाला, ऐसा मूर्ति आत्मा है। ठीक, ज्ञान प्रसिद्ध है और ज्ञान के साथ जिनका अविनाभावी संबंध है, ऐसे अनंत धर्मों का। अब उस ज्ञान के बिना, जब हम ज्ञान की सिद्धि करेंगे तो उसमें अनंत धर्मों की सिद्धि की ना भी आचार्य देव ने, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि और नित्य नित्य करने की अपेक्षा से, ये ना। तो उसमें कुछ धर्मों की अपेक्षा से समझाया कि जब कुछ है तो अनंत भी है। ठीक, तो क्या समझाया कि वो जो ज्ञान प्रसिद्ध है
और उस ज्ञान के साथ, उस ज्ञान का जब जब हम उस ज्ञान के स्वभाव को समझते हैं तो वह अनंत धर्मात्मक सिद्ध होता है। अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, एक अनेक, स्वपर प्रकाशक भाव है ना, ज्ञान किसको कहना, ज्ञान किसको कहना, जो स्वपर प्रकाशक भाव वाला हो, प्रकाशक भाव वाला हो, उसी को ज्ञान कहते हैं। जिसमें संवेदन भाव हो, संवेदन को ही प्रकाशक भाव कहते हैं, है ना, उसी को ज्ञान कहते हैं। प्रतिभास कहेंगे उसको, प्रतिभास। आचार्य देव ने पिछली गाथाओं में उसको प्रतिभास रूप बोला ना। तो ज्ञान के साथ जिनका अविनाभावी संबंध है, ऐसे अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप आत्मा उस ज्ञान के द्वारा प्रासाद्यमान है, अर्थात प्रसिद्ध होता है। उस एक ज्ञान के साथ वह आत्मा भी क्या होता है, अनंत धर्मों का समुदाय, वह आत्म तत्व भी प्रसिद्ध होता है। इससे, उस ज्ञान भाव मात्र से। इसलिए ज्ञान मात्र में अचलित पने से, अर्थात कभी भी नहीं छोड़ने वाला, अपने उस ज्ञान भाव को जो कभी भी छोड़ने वाला नहीं है, अविनाभावी कहा ना, उसी को यहाँ पे अचलित कहा। इसलिए ज्ञान मात्र में अचलित पने से एक इंद्रिय अवस्था में भी चाहेगा तो अक्षर के अनंत में भाग जितना रह जाएगा, परंतु ज्ञान के बिना कभी नहीं होगा, ज्ञान के बिना कभी नहीं होगा, है ना। इसलिए ज्ञान मात्र में अचलित पने से स्थापित, स्थापित अर्थात स्थित, व्यापक दृष्टि के द्वारा क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान, अर्थात अपने गुण पर्यायों के साथ प्रवर्तमान, ऐसा, ठीक है ना। तो क्रम रूप और अक्रम रूप, जब क्रम रूप और अक्रम रूप कह रहे हैं तो क्या मतलब, वहां पे गुण और पर्यायों की बात कर रहे हैं। और जब आचार्य पर्यायों को क्रम रूप कह रहे हैं तो उससे कर्मबद्धता की सिद्धि कर रहे हैं, ठीक। तो क्रम रूप और कर्म अक्रम रूप प्रवर्तमान, अब उनके बिना भी तद अविनाभूत, अर्थात बिना गुण पर्याय के, बिना गुण पर्याय के क्या नहीं होगा, द्रव्य नहीं होगा, वह आत्म तत्व नहीं होगा। ज्ञान के बिना आत्मा नहीं होगा, वह ज्ञान की सिद्धि करने पर अनंत धर्मात्मक ज्ञान सिद्ध होता है। वह अनंत धर्मात्मक ज्ञान सिद्ध होने से वह द्रव्य भी अनंत धर्म वाला हो जाता है। और फिर जब वह अनंत धर्मात्मक वस्तु आत्म तत्व है, वो कैसा है कि वह क्रम रूप और अक्रम रूप परिवर्तता हुआ, अर्थात अपने गुण और पर्यायों के साथ प्रवर्तमान, विद्यमान, उपस्थित, उनके बिना नहीं, तद अविनाभूत, उनके बिना नहीं, है ना, ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला, वह द्रव्य व आत्मा, द्रव्य गुण पर्याय भाव वाला, और ज्ञान के बिना अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्म समूह, जो कुछ जितना लक्षित होता है, जो कुछ और जितना, अर्थात वह संपूर्ण भाव जो भी जानने में आया उस आत्मा का, केवल के जानने में आया ना, पूरा ही आया वो तो वो जितना जानने में आया वो पूरा, जो कुछ और जितना, यानी अनंत धर्मात्मक जानने में आया और जितने प्रदेशों वाला जानने में आया वो पूरा का पूरा। ऐसा नहीं कि आधा तो ज्ञान और आधा अज्ञान, ऐसा नहीं, पूरा, जो कुछ और जितना, अनंत अनंत शक्तियों, अनंत गुणों वाला और अनंत प्रदेशों वाला, जो कुछ और जितना वो जानने में आया, लक्षित हुआ, वह सब वास्तव में एक आत्मा ही है और कुछ नहीं है। समझ नहीं बात। वह द्रव्य क्या है, जब उस द्रव्य को पूरा लक्षित करा, पूरा जानने में आया, अनुभव में आया, तो क्या जानने में आया कि वो पूरा का पूरा आत्मा ही है और कुछ नहीं है, अर्थात वह ज्ञान आत्मा ही है और आत्मा ज्ञान ही है और कुछ नहीं है। और वह आत्मा ज्ञान आत्मा कैसा है, ज्ञान स्वभाव वाला वह आत्म तत्व कैसा है, जानन भाव वाला कैसा है, अनंत धर्मात्मक स्वरूप वाला और अपने गुण पर्यायों वाला, ना बिना गुण का, ना बिना पर्यायों का, और ना बिना अनंत धर्मों का। पकड़ना ही बात। एक ज्ञान से उस अनंत धर्मात्मक वस्तु की सिद्धि करने के पीछे का प्रयोजन, प्रसिद्ध प्रासाध्यमान, और प्रसिद्ध प्रसाध्यमान में अनंत धर्मात्मक बना, और अनंत धर्मात्मक बना होने पर वह द्रव्य कैसा, अक्रम और क्रमवृत्ति भाव को लिए, अर्थात अपने द्रव्य गुण पर्याय भाव को लिए हुए सदैव विद्यमान रहता है, और जो कुछ है और जितना है, अर्थात वो पूरा का पूरा क्या है, एक आत्मा ही है, अन्य कुछ नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। हम्म। आगे चलते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, वस्तु की जो सिद्धि होती है, आत्म की अनुभूति जो प्रकट होगी, सम्यक दर्शन जिसको कहा, उसमें एक तो वस्तु समझ में आए, पहला, और एक उस वस्तु को पकड़ना कैसे है ये समझ में आए। दो बातें समझ में आई, दो बातें समझ में आई, है ना। अगर मैं गलत नहीं हूं, गलत हो सकता हूं, है ना, क्षेपण बुद्धि है, ऐसा मुझे लगता है।
समय सार में जिस आत्म तत्व की सिद्धि की गई है वो प्रमाण प्रमाण का विषय है, प्रमाण का आत्मा है, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय तीनों के भाव को समझाया गया है एकता से, और जिसको हम कहते हैं दृष्टि का विषय। दृष्टि का विषय जिसमें हम कहते हैं बिना पर्याय का द्रव्य, वो कहाँ समझाया गया है? दृष्टि का विषय वो नियम सार वाला आत्मा है। नियम। समझ में आई बात? समय सार का आत्मा द्रव्य गुण पर्याय वाला है, नियम सार का आत्मा बिना पर्यायों वाला आत्मा है। मालूम? नहीं मालूम है? जब कारण शुद्ध पर्याय आदि भाव समझेंगे ना, जब नियम सार समझ में आएगा तुम्हें, तो वहां सभी पर्यायों के माध्यम से बिना पर्याय का द्रव्य समझाएंगे आपको। समझना ध्यान से, जब समझ में आएगा तब समझाएंगे। लेकिन यहाँ समझाते हैं समय सार में कैसा आत्मा समझाया जा रहा है, जो बिना पर्याय के नहीं है, जो बिना पर्याय के नहीं है। यहाँ समय सार में उस आत्मा को चैतन्य 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 यानी ज्ञान 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 की मुख्यता से समझाएंगे। और इसी ज्ञान को नियम सार में ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? सिर्फ ध्रुव ध्रुव कहेंगे, बिना बिना पर्याय वाला ध्रुव। ठीक है ना? छल ग्रहण नहीं करना, पहले वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझेंगे, पहले ज्ञान मात्र से आत्मा की सिद्धि करेंगे, और फिर वो ज्ञान मात्र से सिद्धि करने पर वो जो जो जिसको दृष्टि का विषय कहा है, वो दृष्टि का विषय भी बहुत भली प्रकार से जानने में समझने में आता है। ठीक? तो देखो, देखो क्या होता है, एक दो प्रकार की किताबें होती हैं। एक होती है पब्लिक के लिए, एक होती है प्राइवेट। मालूम नहीं मालूम? है ना? हाँ। एक मेरे पास मेरी एक पर्सनल डायरी है, और एक मैंने एक ऐसी किताब बनाई जिसको मैंने पब्लिश कर दिया। तो पब्लिश की गई बुक तो ऐसी होती है जो सभी को समझ में आ जाए। लेकिन जो प्राइवेट थॉट्स की डायरी होती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ नोट्स होते हैं। और उन नोट्स को पढ़ के कौन समझ सकता है? मैं तो समझ सकता हूँ, लेकिन हर कोई नहीं समझ सकता। मेरे नोट्स मैं तो समझ जाऊंगा एक लाइन पढ़ के ही क्या कहना चाह रहा हूं मैं, लेकिन हर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए नियम सार को आचार्य की प्राइवेट डायरी कहते हैं। हालांकि वो प्राइवेट डायरी नहीं है, वो भी पब्लिश किया आचार्य ने ग्रंथ के रूप में। लेकिन कहा है उसे, क्यों कहा है? क्योंकि वहां पे आपको वो कीज दी जाएंगी, वो ट्रिक्स बताई जाएंगी कि किस प्रकार से उस ध्रुव स्वभावी भगवान आत्मा का निर्णय करना, क्या ध्यान में रखते हुए उसका निर्णय करना है ना। चलो अभी समझते हैं। यहाँ पे अब क्या कहते हैं, वह सब वास्तव में एक आत्मा है। वो ज्ञान कहने पर, ज्ञान मात्र कहने पर अनंत धर्मों के समूह रूप द्रव्य गुण पर्यायों वाला वो जो कुछ है और जितना है, वो पूरा का पूरा क्या है? आत्मा है, उससे अलग कुछ नहीं। इतनी बात सभी को समझ में आई? समझ में आई या नहीं समझ में आई? अब इतनी सी बात से तो इतना ही समझ लो कि अगर ये सतत ज्ञान भाव को पकड़ लिया तो तुम ध्रुव तक पहुंच जाओगे, उस चैतन्य भाव तक पहुंच जाओगे। कुछ बात ही नहीं है। अविनाभावी संबंध है, अलग नहीं है, वह आत्मा उससे अलग नहीं। ज्ञान का अनुभव ही आत्मा का अनुभव है, इसको ज्ञानाकार कहते हैं। वो ज्ञान मात्र में एकत्वपने का नाम ही आत्मा का एकत्वपना है। ठीक? आती बात समझ में? नहीं समझ में आती है? इसी कारण से यहाँ आत्मा का ज्ञान मात्रता से व्यवदेश है। व्यवदेश है अर्थात उपदेश है, ऐसा। ठीक, हमने उसको ज्ञान मात्र इसलिए कहा है। अब प्रश्न, जिसमें क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म है। क्या कहा? अनंत धर्म कैसे? क्रम से भी और अक्रम से भी है। अर्थात जिसके गुणात और गुणों का परिणमन, गुण और गुणों का परिणमन, ऐसा। तो जिसमें कर्म अर्थात पर्याय और अकर्म से अर्थात गुण प्रवर्तमान विद्यमान है ना, परिणाम स्वरूप अनंत धर्म है, ऐसे आत्मा के ज्ञान मात्रता किस प्रकार है? जब वह अनंत धर्मों वाला है और अनंत धर्मों में अनंत पर्याय वाला, अनंत धर्मों के अनंत पर्याय भाव से वो प्रवर्तमान है, तो फिर वो ज्ञान मात्र कैसा रह गया? मात्र ज्ञान वाला कैसे रह गया? प्रश्न फिर उठाया ना कि हमने ज्ञान मात्र क्यों कहा, पहले तो ये समझा दिया। और जब आप ये सिद्ध कर रहे हो कि वो अनंत धर्मात्मक है, और वह अनंत धर्मात्मक भाव भी कैसा है? परिणमन स्वरूप है। अनंत गुण, यहाँ पे धर्म की मुख्यता, अनंत धर्म और उन अनंत धर्मों की पर्याय भी है, तो भी आप उसे ज्ञान मात्र क्यों कहते हो? तो ज्ञान मात्र तो नहीं रहा फिर तो वो अनंत धर्म वाला हो गया। तो ज्ञान मात्र ये किस प्रकार से रह गया? मात्र ऐसा क्यों रह गया? तो क्या कहते हैं, परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के, धर्म कैसे होते हैं? धर्म युगल
जोड़े से होते हैं, और वो जोड़ा कैसा होता है? परस्पर भिन्न प्रतीत होता है, होता नहीं परस्पर भिन्न। पकड़ में बात नहीं पकड़ में? हमारा एक मित्र था, अभी भी है। हम दोनों ग्रुप में जहां पे भी जाते हैं ना, जब भी जाते हैं, तो हम दोनों का बिहेवियर देखकर एक दूसरे के प्रति सबको ये लगता है ये दोनों पक्के दुश्मन है। क्या लगता है? हम दोनों का जो एक दूसरे के प्रति बिहेवियर है ना, वो पूरे ग्रुप को ये लगता है ये पक्के दुश्मन है। और जैसे ही कोई हम दोनों के बीच में आता है, ये तो दोनों दुश्मन है, तो हम दोनों तो एक नजर आते हैं, और वो बेचारा रो जाता है। तो हमसे सभी पूछते हैं, भाई तुम दोनों दोस्त हो या क्या हो? जब तुम्हारी लड़ाई होती है और हम तुम्हारे बीच में आते हैं, तो तुम अपनी लड़ाई तो छोड़ते हो और हमारे ऊपर बरसने लगते हो, हम पिट कर तुमसे जाते हैं, क्या चक्कर है ये? है कि भाई तुम हमें नहीं समझोगे, हम परस्पर विरुद्ध दिखने पर भी क्या विरुद्ध नहीं है, माँ विरुद्ध बेटा नहीं है। हाँ, एक ही है, एक ही। समझ में आई? नहीं समझ में आई? तो अगर तो उसने उसको कुछ कहा तो मैं लड़ूंगा, और मुझे मुझे कुछ कहा तो वो लड़ेगा। और हम दोनों आपस में कैसे हैं कि देखने वाले को ये लगता है कि भैया ये तो पक्के दुश्मन है, इनकी कभी नहीं बन सकती। समझ में? बात नहीं समझ में? ऐसे ही वो कहते हैं अनंत धर्मात्मक और विरुद्ध स्वभाव वाले। तो विरुद्ध स्वभाव वाले कैसे? कि देखने में तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे के विरोधी हैं, पर विरोधी नहीं है, विरोधी नहीं है। ऐसे में एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना नहीं है, परस्पर भिन्न। ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से एक अनेक, एक एक है तो दूसरा अनेक है, एक नित्य है तो दूसरा अनित्य है। पकड़ा ही बात नहीं पकड़ा? एक अस्थि रूप से है तो दूसरा नस्ति रूप से है। अस्थि वाला तो है, परंतु नास्ति वाला भी अस्तित्व रूप से ही है। ऐसा पकड़ो ही बात नहीं पकड़ो? यहाँ है, नास्ति तो है, परंतु नास्ति में अस्थि है। प्रेजेंट है। नास्ति भी अस्थिर रूप हाँ, से प्रेजेंट है। अस्थि रूप से, हाँ, प्रेजेंट है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसे काम में पुरुष हूं तो मैं स्त्री नहीं हूं, तो स्त्री नहीं हूं ऐसा नहीं, नहीं होने का गुण है। पकड़ में बात नहीं पकड़ में? हाँ, ऐसा ऐसा नहीं समझो कि ये तो आपने उसकी अपेक्षा से कह दिया, दूसरे की अपेक्षा से कह दिया, पर की अपेक्षा से कह दिया। समझा है ना आपको कि मैं मेरे देश की रक्षा इस बात से तो करता ही हूँ कि मेरे देश का नागरिक बाहर ना जाए, परंतु बाहर का नागरिक मेरे देश में ना आए। ऐसा ऐसा विरुद्ध धर्म स्वभाव वाला धर्म है मेरा। अंतर से बाहर नहीं जाने देता, लेकिन बाहर से भी अंदर नहीं आने देना, बाहर से अंदर नहीं आने देना नास्ति, और अंदर से बाहर नहीं जाने देना अस्थि। अंदर के अंदर रहेंगे, बाहर के बाहर रहेंगे। पकड़ में बात नहीं पकड़ में? ये दोनों क्या है? दोनों काम मेरे हैं। प्रत्येक देश की है या नहीं है? है ना? परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से, पर ऐसे अनंत, ऐसे धर्म भी कितने हैं? ऐसे धर्मों का भी समुदाय है, यानी अनंत है। परिणित, परिणित माने उपस्थित, एक ज्ञप्ति मात्र, ज्ञप्ति मात्र का अर्थ होता है जानन क्रिया मात्र। ज्ञप्ति मात्र है ना, ज्ञप्ति मात्र, ज्ञप्ति का अर्थ होता है जैसे ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण में जो जानन भाव है ना, जानन, ज्ञान गुण का क्या काम है? जानन, जानन, उसको ज्ञप्ति कहते हैं। मैंने गुण के ज्ञान है ना, इसलिए नाम ज्ञप्ति है। ज्ञान गुण की क्रिया को क्या कहा? ज्ञप्ति। तो ज्ञान गुण की क्या क्रिया है? क्या क्रिया है ज्ञान गुण की? जैसे जानन आंख की, जानना हाँ, जानना। जैसे 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 आंख की क्रिया है देखना, है ना, देखना, तो देखन। समझे नहीं समझे? तो इसको हम कहते हैं दीप्ति। मालूम इसको क्या कहते हैं हम? तो इसमें दीप्ति। इसमें हिमांशु भैया फिर जो गुण है और धर्म है वो इसमें नहीं आएंगे जप्ती क्रिया में? नहीं सिर्फ आएंगे ना, जानन वो तो जानना। रहे हैं। नहीं, एक एक गुण में अनंत गुणों का भाव तो होता है, परंतु गुण निर्गुण ही होते हैं। माने एक गुण का जो काम है वो अपना ही होता है, दूसरे गुण का काम नहीं करता वो। तो धर्म तो है एक ज्ञान गुण में, अस्थि नास्ति धर्म तो है, एक अनेक धर्म तो है। पकड़ में ही, मत नहीं पकड़ में ही? देखो, एक तो है गुण और एक होता है धर्म। तो धर्म और गुण में क्या अंतर होता है? आपकी आवाज कट गई, इसी दोबारा हाँ, कोई बात नहीं, से एक होता बोलो। है गुण और एक होता है धर्म। तो गुण और धर्म में क्या अंतर होता है?
धर्म तो वही हुए ना जो दो बुद्धात्मक हो गए, वो धर्म हो गया। हाँ, लेकिन सिर्फ इतना ही अंतर नहीं होता, सिर्फ इतना ही अंतर नहीं होता। देखो, मैं आपको बात अगर समझा पाऊं, ध्यान से समझना, आपके समझ समझ के हिसाब से समझाने की कोशिश मैं करूंगा। एक तो है वस्तु, और एक वस्तु का कार्य करने का तरीका, दो चीजें हैं। पकड़ में बात। तो यहाँ गुण को आप वस्तु मानो, ज्ञान को एक वस्तु की तरह मानो कि एक ज्ञान गुण जो है वो एक प्रकार की वस्तु है, और उस वस्तु का स्वभाव कैसा है। तो हम ज्ञान गुण का स्वभाव क्या कहते हैं कि जानन जानन, मात्र ये स्वभाव नहीं है, ये तो उसकी क्रिया है, समझे। ये तो उसकी क्रिया है, स्वभाव। लेकिन उसका एक धर्म भी है साथ में, उसका एक धर्म भी है। क्या धर्म है? कि ज्ञान अन्य का काम नहीं करेगा, ऐसे कुछ नियम है उसके। उस ज्ञान के अपने कुछ नियम है, कुछ कानून है, कुछ कायदे है उसके पास। क्या नियम कानून है उसका? कि जो ज्ञान है वो किसी और गुण का काम नहीं करेगा, और अपना ही काम करेगा। तो ये उसका अस्ति नास्ति भाव है। पकड़ में ये बात। अनेक को जानकर भी एक रहेगा, ये उसका एक अनेक भाव है। पकड़ में ये बात, नहीं पकड़ में? आप ज्ञान में एक अनेकपना तो लगा सकते हो, अब अन्य गुणों में, सुख में एक अनेकपना लगाना जरा, लगाओ। कैसे लगाओगे? ज्ञान में तो आपने ज्ञ की अपेक्षा से एक अनेकपना लगा दिया, और ज्ञान सुख में एक में अनेकपना है। बताए भैया, ज्ञान हाँ, में बोलो सुख बोलो। तो है पर दुख नाम की चीज नहीं है। नहीं, आप सुख में एक अनेकपना लगाओ। सुख गुण में सुख को एक वस्तु बनाओ, और उसमें एक अनेकपना लगाओ। नहीं लगा पा रहे ना, लेकिन है उसमें। समझे नहीं समझे? देखो, सुख नाम का एक ही गुण है, दो गुण नहीं है, ये उसका एकत्व है। और वह एक गुण से संपूर्ण आत्मा के अनंत गुण सुख रूप व्यापक होंगे या नहीं होंगे? पूरा आत्मा सुखी होगा या एक ही गुण सुखी रहेगा? तो आत्मा पूरा कैसा है? अनेक गुण वाला है या नहीं है? ये उसका एक अनेकपना है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? ऐसे सभी समझ में मतलब आती है? सभी गुणों गुणों के में लग जाएंगे ये। हाँ हाँ। मतलब सभी जो ये गुणों का हमने स्वभाव एक कैसा है? अनेक, हमने तत् अतत और सत असत और नित्य अनित्य करा, है ना। ये हम्म। हमने अनंत धर्म करे, एक गुण से हमने सिद्धि करी। तो मतलब ये अनंत हम्म। गुणों में ये मतलब सिद्धि होगी, अनंत गुणों में भी इसकी हाँ, अनंत गुणों में यही भाव पाए जाएंगे। गुण निर्गुण होते हुए भी एक अनेक पने को लिए हुए होते हैं, उनके कुछ धर्म होते हैं। गुण तो एक ही होता है, धर्म अनंत होते हैं। एक गुण के अनंत धर्म होते हैं। क्या हम्म। कहा? कुछ बात समझ में आई नहीं आई? जैसे शक्ति हो गई, वीर्य हो गया, एक शक्ति से अनेक शक्तियां हो गई। वीर्य गुण जैसे एक वीर्य जैसे होता है, वीर्य गुण होता है आत्मा एक गुण में। है ना, और वो हाँ अनंत तो भाव से बरतेगा। हाँ तो तो एक गुण तो एक रूप से ही रहेगा, सबको सबको। उसने सबको वीर रूप परिणमित नहीं किया है, पर शक्तियां लेकिन सब में हो सभी, गई। लेकिन अनंत रूप, सभी के सब अनंत शक्तिवान हो गए। कैसे हो हाँ गए? उन्होंने उसको धारण कर लिया, बोले नहीं धारण नहीं करा, नास्ति बनाया उनके अंदर, फिर भी हो गए। ये उस वीर गुण का अनंतपना है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? पॉइंट पकड़ में आया? तो गुण ये निर्गुणा कार्य अपने होते आप ही हुए हो भी। जाएगा, ये कार्य अपने आप ही होएगा। एक हाँ, वो तो वीर्य सहज जैसे स्वभाव है। गुण धर्म ऐसे स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। पढ़ा तो बहुत बार था, पर क्लियर आज हुआ है। एक अनेक किसे कहते हैं, नित्य नित्य किसे कहते हैं, ये हाँ, कैसे ऐसा एक समझ से में आएगा। अनेक बने। हाँ, बहुत है। अभी तो गहराई से समझो तो योग्यता बढ़ाओ। मंशु ठीक है भैया ना? देखो, सुनो। सब गुणों पे हाँ लगा लेंगे इनको। हाँ, सभी पे लगेगा ही वो तो। गुण निर्गुणा होता हुआ भी अनंत धर्मात्मक भाव को लिए हुए होता है। लेकिन हमने तो क्या मतलब कहा? जैसे अपने पढ़ाए पहले सत सत नास्ति नास्ति, हमने तो इतने ही मतलब देखे हुए थे। तो इतने होते तो अनंत है, अनंत तो बताने की सामर्थ्य केवलियों में है ना। तो जितनों से तुम्हें बात समझ में आ जाए उतने आचार्यों ने बताए, भाई हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। हमारी तो इतनी भी बुद्धि नहीं थी, इतने भी जान पाते क्या? हम तो इस लायक भी नहीं है कि इतने भी जान पाए। ये तो आचार्यों का मातम्य है कि हम इतने भी जान पाए, है ना। तो क्या कहते हैं? सरोज आंटी जी हैं? सरोज आंटी जी, सुन रहे हो आप हमारी बात? हम कुछ गलती करें तो बता देना आप हमें।
चलो कोई नहीं, जो नेटवर्क इशू भी होता है ना। चलो। आज वैसे आवाज न- सबको बीच में कट कट के आ रही है या मुझे ही आ रही है? मुझे बहुत कट कट के नहीं आ आवाज रही, आ कट नहीं रही आज तो, बिल्कुल ठीक है नेट। हाँ तो रही। चलो सुनो ध्यान से। फिर मेरे नेट में प्रॉब्लम है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, सुनो। इंटरनेट में गलती होने दो, उपयोग में गड़बड़ मत करो बस। ठीक है। हाँ, उपयोग एकदम बढ़िया रखो, मस्त। बाकी तो सारे जगत में जोहरा होने दो। परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के, है ना, समुदाय रूप से परिणित एक ज्ञप्ति मात्र। देखो आपने ये पॉइंट पकड़ा यहाँ पे। ज्ञप्ति मात्र तो एक लिया, एक जानन भाव कैसा है? अनंत धर्मों के समुदाय रूप वाला है। एक जानन भाव, और ऐसा सिर्फ एक जानन भाव नहीं, वो तो ज्ञान गुण की अपेक्षा से है। आत्मा, संपूर्ण आत्मा तो अनंत धर्मात्मक है ही। एक गुण भी अनंत धर्मात्मक ही है, अनंत धर्मों वाला है। गुण तो एक ही है, धर्म अनंत है उसमें। इसीलिए गुण को अलग काउंट किया करते हैं और धर्म को अलग काउंट करते हैं। गुण निर्गुणे होते हैं, परंतु अनंत धर्म वाले होते हैं। धर्म गुण नहीं होते। क्या कहा? धर्म गुण नहीं होते, तो धर्म क्या होते हैं? धर्म स्वभाव, उस गुण के भाव को, मैंने उस गुण का जो कार्य करने का तरीका है ना, स्वभाव। अब मुझे, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है, बताओ क्या, कैसे आचार्यों ने इस आत्मा के भाव को प्रसिद्ध किया है, ऐसे किया है सचमुच। है ना, इतना भी कह दिया तो बलिहारी है, उन्होंने इतना भी कह पाए वो। इसीलिए आचार्यों ने उसमें एक शब्द डाला, अवक्तव्य। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, अनुभव से ही जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। बिना अनुभूति के नहीं जाना जा सकता, शब्दों से नहीं पकड़ में आएगा। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई है? उसके भाव को पकड़ना सीखो। परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से और परिणित एक ज्ञप्ति मात्र, ज्ञप्ति मात्र एक जानन भाव, एक जानन क्रिया, भाव रूप से स्वयं ही है, वह स्वयं एक भगवान आत्मा ही है। वो जानन भाव वाला अनंत धर्मों के समूह के साथ एक जानन भाव जो वर्त रहा है। जानन भाव ज्ञान में जो उन्होंने एक ज्ञान गुण की अपेक्षा से, और ज्ञान ये संबंध इससे समझाए, अनंत धर्मों के भाव से समझाए ना। तो एक ही ज्ञान गुण में क्या है? एकत्वना भी है, अनेकत्वना भी है। ऐसा समझाया है नहीं समझाया? तो खाली ज्ञान में ही एकत्व अनेकत्वना है, तो गुणों में एकत्व अनेकत्वना है। अब तुम खाली जानने से एकत्व अनेकत्व जोड़ोगे, अभी तुम फिर समझे नहीं ना। क्योंकि हम तुम्हें बोले एक अनेक, तो तुमने क्या बोला एक अनेक में? ज्ञान में एक अनेक बोला कि वो पर्याय से अनेक और ज्ञान भाव से एक, खाली ऐसा थोड़ा। अब सुख गुण का एक अनेक लगाओ, वीर्य गुण का एक अनेक लगाओ, अभी आपने चारित्र बताया। गुण का एक अनेक लगाओ। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लगाओ। चारित्र गुण में एक अनेक लगाकर बताओ, रजनी आंटी आप बताओ चलो। शारीरिक। चारित्र गुण में एक अनेक लगाओ, तत तत लगाओ, लगाओ। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोशिश सारे करो। अन्य गुणों में चारित्र गुण भी व्याप्त है, ये तो अनेकपना हो गया, और अपने से है ये हाँ, उसका एकपना हो गया। चारित्र माने एक गुण की स्थिरता। चारित्र गुण वो अपने आप में एक ही गुण है, चारित्र नाम के दूसरे गुण नहीं है। मतलब वो जो गुण है ना अपने रूप से बरतने वाला, उसके जैसा दूसरा गुण आत्मा में नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में सक्षम है। तुम्हारे पास टोटल कितनी आंखें हैं? दो। एक खराब होगी तो दूसरी काम आएगी। ज्ञान के पास कितनी आंखें हैं? एक। एक खराब नहीं होती कभी। समझे नहीं समझे? अब ये देखो, अब मेरे पास कितनी आंखें हैं? दो या एक? ज्ञान मात्र आंख है मेरी, समझे? ज्ञान मात्र आंख है मेरी। फिर जिसको इसमें ये भी बात समझ यही में आ तो जाएगी ना, अनेक लग गया। हाँ लगेगा ना, इसमें भी बिल्कुल लगेगा, क्यों घबराते हो? तो अब चारित्र में सुनो, तो चारित्र गुण एक है ना, एक चारित्र गुण वो एक पना है। और वो जो स्थिरता चारित्र में प्रकट हुई, वो स्थिरता संपूर्ण आत्मा में प्रकट हुई या नहीं हुई? अनंत हुई या नहीं हुई? वो अनेक पना हो गया। कुछ बात समझ में आई या नहीं? ऐसे ऐसे सब में लगेगा। लेकिन ज्ञान को जब सिद्ध करते हैं तो ज्ञेय से सिद्ध करते हैं। लेकिन अंतरंग अंतरंग एक अनेकपना पता है कैसा है? एक ज्ञान गुण जानने वाला नहीं है, पूर्ण आत्मा ही जानने वाला है। आत्मा ही जानता है, कोई खाली ज्ञान थोड़ी जानता है।
कुछ बात समझ नहीं, अनंत गुण जानते हैं ऐसा। क्या है, ये ज्ञान गुण का एक अनेकपना है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? आई। है। हाँ। ये आंख बंद हो गई, अब तो मैं नहीं देख रहा ना, लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं है। ज्ञान तो सर्वांग से देख रहा है कि ज्ञान नामक गुण तो एक ही है, एक ही है, और सर्वांग से देखे वो उसका अनेकपना है। इसको कहते हैं एक गुण में अनेक गुणों का भाव तो है, परंतु एक गुण में दूसरा गुण नहीं है। और वो जो भाव है ना, भाव होना, वो धर्म, वो धर्म है। उस धर्म को एक अनेक तत् अतत, सत असत ऐसे समझाते हैं। जैसे ज्ञान सत है, ज्ञान अपेक्षा से सत है, और अन्य गुणों की अपेक्षा से असत है। नित्य अनित्य अन्य बताना गुण है ज्ञान, सर। नित्य नित्यपना पर्याय की अपेक्षा से कहते हैं और अन्य अपेक्षाओं से भी कहते हैं। देखो, जो जो प्रत्येक गुण है, प्रत्येक गुण नित्य है या नहीं है? है। और प्रत्येक गुण में पर्याय है या नहीं है? प्रत्येक गुण में निरंतर व्यापना है या नहीं है? वो अनित्यपन है प्रत्येक गुण का। प्रत्येक गुण नित्य भी है और प्रत्येक गुण में परिणमन भी है, अनित्य भी है, मतलब कोई सभी कोई गुण गुणों में को नित्य एक नित्य दूसरे से पर्याय की अपेक्षा से लगेगा। है। नित्य नित्य जब हमने किसी पे गुण पे लागू करना है तो पर्याय की अपेक्षा से लगेगा। हाँ, नित्य अनित्य भाव गुणों के परिणमन को समझाने के लिए होता है। ठीक है, और क्लियर वह हुआ। जब एक गुण का नित्यपना होता है तो अनंत गुणों में अनित्यपना होता है। और जब अनंत गुणों में अनित्यपना होगा तो पूरे द्रव्य में अनित्यपना होगा या नहीं होगा? और वो द्रव्य में अनित्यपना होते हुए भी, क्योंकि एक गुण नित्य है, अनंत गुण नित्य है, इसलिए द्रव्य भी नित्य ही रहता है। नहीं समझ तो में बात आया, समझ फिर में नहीं आई? समझ में आया, फिर से समझाइए ये वाली लाइन। अरे 2 मिनट वो एक्स्ट्रा ही हो गए, सुनो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। एक गुण नित्य है, हम्म। अनंत गुण नित्य है, हम्म। तो अनंत गुणों के भाव वाला वो द्रव्य भी नित्य है। हम्म। द्रव्य किसको कहते हैं? गणों के समूह को ही तो कहते हैं। अब एक गुण में अनित्य है, अनंत गुणों में अनित्य है, तो संपूर्ण द्रव्य में अनित्य हुआ या नहीं हुआ? तो द्रव्य कैसा हो गया? नित्य भी हो गया, अनित्य भी हो गया। आ गई बात समझ में या नहीं समझे? और सुनो, जिस समय नित्य है उस ही समय अनित्य है। नित्य अनित्य में समय भेद नहीं है, इसलिए ये धर्म युगल है। युगल पता है क्यों बनाया इन्हें, अलग अलग क्यों नहीं किया? कुछ बात समझ में नहीं आई? ये युगल क्यों है? क्योंकि ये अलग अलग होंगे, तो जिस समय आत्मा नित्य होगा उस समय अनित्य नहीं हो पाएगा, और जिस समय अनित्य होगा उस समय नित्य नहीं होगा, तो द्रव्य का नाश हो जाएगा। इसलिए इनको क्या कर दिया? युगल कर दिया। युगल करने से क्या फायदा हुआ? कि जिस समय नित्य है उस ही समय अनित्य है। कुछ बात समझ में आती है, नहीं समझ में? जिस समय एक इसलिए है उस द्रव्य ही नित्य है। युगल होने के कारण, युगल होने का मतलब क्या है? अलग अलग काम नहीं करेंगे, हाँ। हाँ उसी समय करेंगे, उसी समय। जैसे ज्ञान तो, जैसे चारित्र तो श्रद्धा तो तुम्हारी कंप्लीट हो गई, छाई हो गई, और ज्ञान छायक नहीं हुआ, है ना, क्योंकि गुण अलग अलग है। लेकिन धर्म युगल अलग अलग नहीं है। पता लगा जिस समय नित्य हुआ उस समय नित्य नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। जिस समय अनित्य हुआ और उस समय नित्य का परिणमन नहीं हुआ तो क्या होगा आत्मा का? एक समय के लिए अभाव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और एक समय का अभाव तो हमेशा का ही अभाव है। इसलिए धर्म कैसे हो गए? युगल से हो गए। जिस समय नित्य रूप परिणमित होंगे उसी समय अनित्य रूप परिणमित होंगे, भेद, समय भेद नहीं होगा। बात पकड़ में आती है? तर्क समझ में आता है या नहीं समझ में आता? इसे न्याय कहते हैं। ये न्याय समझ में आ जाए तो वस्तु हाथ में रखे आंवले जैसा आत्मा है। अरूपी, अरूपी आंवला। समझे या नहीं समझे? ऐसा। तो क्या कहते हैं, सुनो, अब तो समय हुआ 610 नंबर के पेज का। तो प्रश्न जो है, जिसमें क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म है, ऐसे आत्मा की ज्ञान मात्र तक किस प्रकार है? इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।
जैज ने सभी जज नहीं कर सकते। जज ने राजनगर में